फीहा की बेऐब अम्मा हिसाबन किताबन अली पालती है। अली को इबादत का जौहर समझकर यकीनन सवाबन साहब क्या बात, किताबन अली पालती है। बाबा जी थोड़े सदके सवाबन अली पालती है। वो सरवत शरीयत विलायत की मलका कहाँ किसका एहसान रखती है शौकत। मोहम्मद को पाला है इमरान ने तो खदीजा जवाबन अली। शाबाश शाबाश। मेरे मातमी पीछे खड़े हो, घरों मेरे से आए हो ना, एक बारी हाथ चाहो यार लगे तुझे भी मेरे से शरीक हो जी। सदके इन हथा तो कुर्बान जा, मातमी जीवन सरकार दे। हाय नरी आपके सुनने के क्या कहते, क्या बात, आपके बोलने के क्या कहते भाईजान जी सलामत रहे। मैं आज आपको नवीन भाई के यहाँ ढूंढता रहा हूँ, शायद आप होके आ गए। अच्छा मिले आप मुझे, मैं भी आपकी तरह बूढ़ा हूँ तो सॉरी। मेरे बुढ़े होने महसूस किया चाहिए अपने बुढ़े होंगे। अच्छा हो गए मान लो की हो जाता गल मुक्की मेरे क्यों किया जाए। वो सरवत शरीयत विलायत की मलका, वो सरवत शरीयत विलायत की मलका कहाँ किसका एहसान रखती है शौकत। मोहम्मद को पाला है इमरान ने तो खदीजा जवाबन। चलो चार से और सुनो, ये कौन है, कैसा काफिर है जो दीन के दिलबर पाले हैं। सदके सदके मेरे पुत्र दी खैर होवे, हुसैन इस्तान देनी हो यार, ये सालाना नौकरियां थोड़ी कबूल हो मन यार जी। गाजी इस्तान दे रहे अल्लाह करे हाथ ऊंचे रवाने में यार काम रहे जी। जियो मेरा बच्चा हुसैन इज्जत दे। ये कौन है, कैसा काफिर है जो दीन के दिलबर पाले हैं। तौहीद मिजाज कबीले को आगोश के अंदर पाले। नहीं भाई काफिया काफिया तौहीद मिजाज कबीले को। आपके क्या कहना है, किस किस का कलम आपको याद है, मेरी मजाल है। ये कौन है, कैसा काफिर है जो दीन के दिलबर पाले हैं। तौहीद मिजाज कबीले को आगोश शाबाश शाबाश। तौहीद मिजाज कबीले को आगोश के अंदर पाले हैं। क्या बात खदीजा बीबी की, क्या शान मेरे इमरान की है। क्या बात खदीजा बीबी की, क्या शान मेरे इमरान की है। वो गोद में कौसर पाले है, ये साकी है कौसर। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है बेटा जी, ये काम तुमने खुद करना है। इन्हें समझ आ रही हो वो जरूर बोले, इन्हें समझ ना आ रही हो उनकी अपनी मर्जी। हाय दरी पुत्रा दे शारा वाला आज जीवो जी। थोड़ी क्या बात है, थोड़े सुनन की क्या बात है, एडियां औखियां गल्लां ते थोड़े बोलण की क्या बात है। अल्लाह अल्लाह। ये कौन है, कैसा काफिर है जो दीन के दिलबर पाले। क्या बात खदीजा बीबी की, क्या शान मेरे इमरान की। अल्लाह वो गोद में कौसर पाले ये साथी। कौन की जागीर का मालिक तेरी झोली में पला। पैयल वेखना बाबा जी आंदी मैंने पढ़ी जा दिल करते मैं सलाम कर लवा पढ़ लवा ते बस याद ही पढ़ लिया मैंने, पर जेड़ी रुबैयल वेखना वो कहती मेरे भी पढ़ी जा। अल्लाह अकबर। कौन की जागीर का मालिक, बादशाह अबू तालिब से कह रहा हूँ, कौन की जागीर का। दरूद पढ़ते मिलके बुलंदा मौला इस तरह बादशाह इस तरह
उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, माल कभी नौकरी चाकरी जिंदगी गुजर गई, मालिक और इस तरह राजी रहे जे वादा पूरा हो गया, हुक्म बादशाह ने पूरे हो गए। कौन की जागीर का मालिक तेरी झोली में पला। अबू तालिब से कह रहा हूँ कौन की जागीर का मालिक तेरी झोली में पला, ये जहां चीज है क्या लौह कलम। पहली बार यार अरमान लग गई उस बंदे ने, मेरा मेल से है तो नहीं बोलिया, मेरा ज़हनी तौर पे है ही नहीं, ਉਹਦੇ ਕੋਲ जाफर ने की दाद में। मेहरबानी भाईजान, मेहरबानी भाईजान, अल्लाह इज्जत दे, अल्लाह करे हाथ ऊंचे रवान, ये मेयार कायम रहे। आप जिए, सलाम है आपको, सलाम है आपको। कौन की जागीर का मालिक तेरी झोली में पला, कौन की जागीर का मालिक तेरी झोली में पला, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। और मेरे इमरान से कहते रहे हजरत इकबाल की मोहम्मद से वफा तो जी बादशाह। और जियो मेरे बच्चों, हो जवानों जो सामने खड़े हो जी, शाला इन हाथों की खैर हो, गाजी इस्ता दे रहे जीवन मातमी जी पुत्रा जी बेटा जीवो, राजी रहा जी शहजादी इस्ता दे। हसन का कौन बताए कि आप कैसे थे। सात कताब में पैदल मैं पढ़ गया हूँ, मैं एक मेरे से 1 रुपये पढ़ने वाला बंदा ते इन्होंने ज़हनी तौर पर तैयार करने वास्ते मैं 7 कताब पढ़ दिता, कम अज कम बादशाह अबू तालिब सिर्फ इन्हें मिसरियों वास्ते। हसन का कौन बताए ना 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 मेरा बेटा प्लीज तो जो मेरे लाल, हसन का चश्मा लग गया मुझे, आपकी कसम है मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं पढ़ पढ़ के थक गया और तुम्हारे लिए पढ़ता हूँ। मैं 41 वर्ष पढ़ चुका हूँ, बाबा नासिर शाह जी गवाह हैं, इन किताबें मैंने मंगवाई हैं और वो किताबें जो ही पहुंची हैं मैं ऐसे तड़प के उठा हूँ कि मुझे कब खजाना मिल गया। तुम्हारे लिए पढ़ता हूँ बेटा, तो प्लीज मेरे साथ ये जुल्म न किया करो। तुम कहो तो मैं 5 मिनट पढ़ के छोड़ देता हूँ, तुम्हें जल्दी है तो मैं चला जाता हूँ, मगर मेरे साथ ये जुल्म न किया करो। हसन का कौन बताए कि आप कैसे थे। मैं तुझे मिंबर पे कह रहा हूँ, तू कायनात तोड़ मेरी तली पे रख, मेरे अगले हिस्से की कीमत नहीं बनती, यही बहुत है कि बिल्कुल रसूल जैसे। पढ़े लिखे बंदों से पूछ जी, शाला हाथ ऊंचा रहे थोड़ा सलाम ही ने दी दोनों बह के एडी बड़ी दुआ की थी जे गाजी दोनों इस तरह दे अजय जीवे पे अमनानी बादशाह नस्लों की खैर हो फिर जीवो। हसन का हसन का कौन बताए कि आप कैसे थे, यही बहुत है कि बिल्कुल रसूल जैसे थे। सलीम यार जाकिर है बाका दा मैं तजादिया पढ़ूँ साईं मंजूर या सेठे बड़े बंदे ने तुम पढ़िया मेरी की मजाल है, मैं तो सही दी जुत्ती होगा बंदा नहीं, मालिक उन्होंने दर्जात कैसी कैसी वो गल कर गए, लेकिन तजादिया वेखी। हसन का कौन बताए कि आप कैसे थे, यही बहुत है कि बिल्कुल रसूल जैसे थे। हसीन सुबह से जलते रहे जो शाम के लोग। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया बीबी, आपको इज्जत दे, इस बेसाख्ता दात का शुक्रिया। दोनों हाथ माथे पे रख के सलाम है सर आपको। नवीद भाई जीवो, शाला हाथ ऊंचे रहे पुत्रा ने शार हमने भाई सोहेल भाई मैं कुरान सो राजी हाँ, थोड़ा नहीं पता मैं राजी हो गई जी मैं पिया। हसन का कौन बताए, मेहरबानी बहुत शुक्रिया। हाँ यही तो बात थी, इसमें यही तो हुस्न था जिसकी आपने मुझे दाद दी। हसन का कौन बताए कि आप कैसे थे,
यही बहुत है कि बिल्कुल रसूल जैसे थे। हसन कायनात का पहला बच्चा है जिसे मोहम्मद ने सैयद कह के बुलाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। चैलेंज में तारीख को चैलेंज है। हसन कायनात का पहला बच्चा है जिसे मेरे रसूल ने ये हाथ थे ही रखी तो फिर इस तो जुमला खान कौन है मोहम्मद यासीन वल कुरान अल हकीम। अल्लाह उसे सैयद कहता है, वो हसन को सैयद। और शौकत कुर्बान कर दिया अल्लाह और मस्ता रहे। बोल मेरा बेटा बोला कर जिक्र हुसैन में। हाँ सलाम है ना बुजुर्गों यार, चिट्टियां दाड़ियां ते हाथ उचे भाईजान जीवो पुत्रां दे शार होंगे सदा जी बेटा जीवो मेरा बच्चा सलामत रहो सदा आबाद। वो अपने हबीब को सैयद कहता हबीब। अच्छा आपस की बात है बड़ी मैंने लिया लाहौर हूँ केड़ा मैं थोड़े वास्ते जाके रहा। आपस की बात है अगर घर में किसी बुजुर्ग की तबीयत नासाज हो और वो बुजुर्ग अपनी बच्ची से कहे बेटा मेरी तबीयत नासाज है जरा मुझे चादर तो उड़ा दो, और वो बेटी अपने बाप को चादर उड़ा के घर के कमरे में कोने में बिस्तर बिछा के सुला दे। बुजुर्ग ज़ेरे किसा आराम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह। वो बुजुर्ग ज़ेरे किसा नहीं पीछे नहीं मुड़ के देखना, जुत्ती का मैं ध्यान करेगा तो मेरा ध्यान। वो बुजुर्ग ज़ेरे किसा मैं जरा उते खलोता ना, वो बुजुर्ग ज़ेरे किसा आराम कर रहे हैं। सच बताना बुजुर्ग कहे मेरी तबीयत नासाज है, बेटी से कहे मुझे अपनी चादर दे दो, बेटी चादर दे दे, बुजुर्ग आराम फरमा हो जाए चादर लेके लेटे हुए हों और घर में कोई बच्चा तशरीफ ले आए। सच बताना उस बुजुर्ग की इज्जतदार उस घर की इज्जतदार खातून का रवैया क्या होना चाहिए? बेटे ऐसा ऊंचा नहीं बोलना, बलापान नहीं करना, ऊंची बात नहीं करनी, कोई ऐसी बात ना हो जाए तुम्हारे नाना की तबीयत नासाज है वो आराम कर रहे हैं उन्हें जगाना नहीं। रसूल सो रहे हैं, हसन आते हैं माँ को सलाम करते हैं, कहते हैं नाना की खुशबू आ रही है। सदके अल्लाह तेरे सुनो मातमी जीवन हो यार, करोड़ शुक्रिया हुसैन दे मातमियों का जिन्होंने हाथ खोलन का बल आंदा है। बोलो हैदरी। ये नहीं मैंने पता, ये डैरी नूं पता एदा मैं नहीं पता, एदा काली नूं पता ही। क्या कहने जियो शौक साहब इज्जत हो जे वाह भाई वाह मौला साहब जिस गल का मैं नहीं बता दे एवं मैं गाजी बात समझ आ रही है। बुजुर्ग आराम फरमा रहे हैं, बच्चा आ रहा है, हक बनता है कि बच्चे को रोका जाए। आपके नाना आराम कर रहे हैं, अंदर कमरे में न जाइएगा, ऊंचा न बोलिएगा, बलवान न कीजिएगा, रोशनी न कीजिएगा, पर्दे न हटाइएगा, नाना को बेराम न कीजिएगा। बच्चा आता पहला सवाल करता है यौमा हो इन्नी शुमाइंदा के रायतन तय्यबतन कान्ना रायत जद्दी रसूलुल्लाह। हसन हुए इस तरह से गोया नबी के कदमों को चूमता हूँ, बताइए अम्मा कहाँ है नाना, मैं उनकी खुशबू को। बीबी ने कहा वो तुम्हारे नाना, वो मेरी चादर तेरे सोने। हसन चादर के पास आ गए, नाना को आके सलाम किया, सलाम का जवाब मिला। नबी ने भी नहीं कहा तुम्हें अपनी माँ ने रोका नहीं।
हसन ने सलाम किया, बीवी ने जवाब दिया, नबी ने जवाब दिया, हसन चादर के नीचे आ। पूछ हल अताजुल हाथ तातल के साथ क्या मैं चादर चले आ जाऊँ? नबी ने इजाजत दे दी, हसन चादर के नीचे आ गया। हुसैन ने माँ से वही जुमला कहा, या उम्मा हुई यशुम्मा इंदा के रायतन तो ये बतन करना रायत जद्दी रसूलुल्लाह। लाला जी बड़ा औखा काम है, एक गल नूं कई बारी करना ते नवे अंग नाल करना। लो मैं एक बारी फिर करन लगा। हुसैन बोले फजा मुअत्तर है, लग रहा है यहाँ है नाना, इरम की खुशबुएं आ रही है, बताइए मन कहाँ है? जी जी मोहसिन हैदरी मुबारक हलालियों हजाओ हैदरी। ज्यादा नहीं पड़ गया कुरान दा वास्ते दिहाड़ी ना करा मैले सो मैं भी शुरू है। गाजी इस तरह बीबी ने बताया वो तुम्हारे नाना और तुम्हारे भैया सामने चादर दे। हुसैन के सलाम किया, सलाम का जवाब मिला, इजाजत मांगी। नाना मैं चादर के नीचे आ जाऊं? हाथ फैलाए रसूल ने, या शाफी उम्मती कद अज़ीम तो लक। अब कोई मरता है तो मरे, मुझे बताओ मैं क्या करूं, मुझे इसका इलाज बताओ। मैं इबारतें पढ़ रहा हूँ, आयतें पढ़ रहा हूँ, मैं इबारतें पढ़ रहा हूँ। लो हुसैन से मोहम्मद कह रहे या शाफी उम्मती कद अज़ीम तो लक, ए मेरी उम्मत की शफाअत करने वाले आ जा। अब मैं क्या करूं? वो मोहम्मद को शफी कहता है, मोहम्मद हुसैन को शफी। जियो बेटा जी, अल्लाह और इज्जत दे, बख्तो मेरे बच्चों की जुबान में तासीर। शाबाश शाबाश। आपके क्या आपके सुनने के क्या, आपके बोलने के क्या? इतनी सारी बात कर रहे हूँ मैं बाबा जी, बादशाह नानी बादशाह कुरान सो मैं नवीद गाजी की कसम इस गल वास्ते इतनी सारी देर में पढ़िया। 35-36 मिनट के नेड़े मैं लग गया हूँ, इतना पढ़ गया ना मैं इस गल वास्ते इतनी मैं मेहनत की थी, मेरी गल न लाया हो जाए। मैंने कभी भी महसूस न कीजिएगा, मैं आपके बच्चों का सबसे छोटा नौकर हूँ। हुसैन सखी के किसी मातमी की जूती तरह लिखा हुआ है, मैं इतना छोटा बंदा हूँ। मेरी औकात तो नहीं कि मैं किसी मौजूद पे इतना बड़े दरबार में लबकुशाई करूँ, लेकिन लोगों को बात समझानी है तो बीबी मुझे समझ नहीं आ रही। बनता ये था कि बच्चों को रोका जाता कि तुम्हारे नाना की तबीयत नासाज है, नाना सो रहे हैं, आपने बच्चों को उधर ही भेज दिया। फिर मैं शौकत ऊंचा नहीं बोलना, बच्चे नहीं भेज रही, शिफा भेज रही। अल्लाह अकबर। जी बादशाह जी 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 सदके हजारों साल जियो जियो मेरा बच्चा। बोला करो, हाथ उठाया करो, आदत डालो जिक्र हुसैन में बोलने की। सारी कायनात को जिसकी कमली शिफा देती है, वो कमली वाला किसा से शिफा लेता है। बच्चे नहीं भेजने, शिफा। लम्हा गुजरा, अली घर में आ गए। अली ने भी वही सवाल किया, या फातिमा तो इन्नी यशुम्मु इंदा के रायतन तय्यबतन कान्ना रायतु अखी वब्न अम्मी रसूलुल्लाह। लो फिर तर्जुमा बदलना हूँ, अगर मजा लो लाहौर वालों तो। अली ये बोले मकामे खुशबू बसी है, क्या मुस्तफा मकी है? हमारा दिल हमसे कह रहा है तुम्हारे बाबा ये। मालिक शिफा दे, गाजीस्तान है, सदके आप सलाम आपको भाई जी, जिंदगी जो इकट्ठे गुजरेगी। अली ये बोले मकाम में खुशबू बसी है। जी बेटा जियो मेरा बच्चा, शाबाश। ऐसी तवज्जो से सुना करो, साथ दिया करो। मकाम में खुशबू बसी है, क्या मुस्तफा मकी है? हमारा दिल हमसे कह रहा है तुम्हारे बाबा कहीं कहीं है।
बीवी फरमाती मैंने बताया मेरे बाबा और आपके बच्चे सामने चादर तले। अब नबी चादर तले, अली चादर तले, हसन चादर तले, हुसैन चादर, रिसालत चादर के नीचे, विलायत चादर के नीचे, इमामत चादर के नीचे, इस्मत आगे बढ़ी। बतूल कहती है फिर मैं बाबा के पास जाकर अदब से बोली, सलाम करके रसूल हक और नबी अली ने सबसे बोली मुझे इजाजत है मैं भी आऊं, मैं बेसहारों के रब से बोली। इस अंजुमन में जगह आता हूं मैं पल में शाहे अरब से बोली। रसूल बोले सलाम तुम पर, रसूल बोले कुरान दी कसम भावना तो दिल दे इमाम वाले च नारा लगे ते मैं दुआ करया जी। रसूल बोले सलाम तुम पर, मैं आज खत्म रसल न होता कि सास्तनी ही तेरे लिए है, तू जुज न होती मैं कौन न होता। करोड़ बार सुनी, करोड़ बार सुनी, नौकरी मेरी नौकरी, राजी रवे चला, राजी रवे चला। ये सलाम है आपको। रसूल बोले सलाम तुम पर। आइए 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 बिस्मिल्लाह। रसूल बोले कितना और पढ़ूं? अब आगे नहीं, कितना टाइम है आपके पास? आपने आती घड़ी देखी? इतना ही है। देखी तो है कुरान दी कसम में, मैं वेख्या ना घड़ी वेखी। अच्छा बैठे तशरीफ रखिए। रसूल बोले सलाम तुम पर, मैं आज खत्म रसूल ना होता, सातनी ही तेरे लिए, तू जुज ना होता, मैं कौन ना होता। आखिरी जुमला बिना तशरीफ। मेरी शहजादी फरमाती हम 5 इकट्ठे हो गए, बाबा ने मेरी चादर के दोनों किनारे पकड़ के यूं आपस में मिला, हम 5 चादर के नीचे आ गए। बाबा ने आसमान की तरफ मुंह करके अल्लाह से बात करना शुरू कर दिया। अल्लाहुम्मा हाउला या अहले बैती व खासती मुहम्मदी लहुम लमी व दमुम दमी युलमुनी मा युलमुहum व याजुनी मा याजुनुहum अना हरमुल लिमन हरबहुम व सलमुल लिमन सलमुहum व तुमुल लिमन आदहुम व मुहिब्बुल लिमन अहब्बहुम इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम फजल सलवातुका व बरकातुका व रहमतुका व फरानका व रिजवानका अलैहि व अलैहिम व ज़हिबानहुम रिसा व ताहिरहुम तत्तहीरा। सलाम है आपका, सलाम है सर आपका। बीबी आप कल पढ़े मैं बावल को बाबे आप अच्छा साजे सौरना सरदार शाह घर कल सारी दिहाड़ी अल्लाह हो। बीबी फरमाती मेरे बाबा ने ऐलान कर दिया अली के घर बैठ के अल्लाह से बात करने के लिए मोहम्मद को जिसकी चादर का सहारा लेना पड़ा। अली के घर बैठ के अल्लाह से बात करने के लिए मोहम्मद को जिसकी चादर का सहारा लेना उसे बेटों के सामने माँ को मारा जाए या माँ के सामने बेटों को मारा, दोनों रिश्ते दोनों बातें बर्दाश्त नहीं। अल्लाह कूफे के खतीब आजम ने अपनी सारी जिंदगी बाबा जी सबसे ज्यादा मसाइब पढ़ा मौला हसन का, और वो खुद रिवायत करते हैं कि मुझे एक रात ख्वाब में बादशाह हसन ने कहा तो मेरा मसाइब क्यों नहीं पढ़ता, तो सोचते होना मैं छड़ देना। जनाजा है बादशाह हसन का और चेहलुम मनाया जा रहा है अली के अमीर बेटे। शुक्र है बहनों को ये चेहलुम नसीब है। साहब तो मैं भाई सुहेल पढ़ गए। अल्लाह अकबर वाह सैयदा वाह, सलाम है तेरी आँखों में सलाम है। अल्लाह अकबर और चीखें निकल गई। वामदानी बादशाह जी इन अखा की खैर हो गया। मैं क्या शुक्र है अली की बेटियों ने इस अमीर का चेहरा मना लिया।
हाँ, अजीब मुकद्दर है अली की बेटियों का। शुक्र है पहले भाई का चेहलम मदीने में मनाना मयसर हो गया, और दूसरे भाई का चेहलम कूफा के दरबार में, बरसी शाम के जिंदा। केडा अमीर है बंदा सलीम साहब, जेड़ा जाकिर भी है तो ओदी हाय नहीं निकली। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रिवायत का एक टुकड़ा, इसी पे गुफ्तगू तमाम करूंगा। ताबूत पाक बरामद होगा किस तरफ से? अच्छा इस तरफ से एक कनात हट जाएगी। चले, जिन लोगों को ताबूत उठाना है वो बेशक चले जाओ, कोई मसला नहीं, वो लोग वहाँ चले जाओ, इन्हें ताबूत पाक उठाना है। मैं पढ़ूंगा 10-1 मिनट, लेकिन जब मैं कहूँ तब ताबूत पाक ले आइएगा। चेलुम आज मनाया है सुहेल भाई और इस इलाके के लोगों ने बतूल के अमीर बेटे का। अमीरों के जनाजे उठते देखे तेरी अखा दी खैर हो गई। वाह वाह, केड़ा सोना रोना हो यार। मैं के कूफा के उस जाकिर से कभी ना रोना पड़े भाईजान, आप जिए, आप सलामत रहे। कूफा के उस खतीब से मेरे बादशाह ने कहा तुम मेरा मसाइब क्यों नहीं पढ़ते? उसने कहा मौला मैं तो पढ़ता हूँ, आपको 7 बार जहर मिला है, मैं 7 तो बेटा मेरा कह देना भी आसान है, आपका सुन लेना भी आसान है। ये बतूल का वो नफीस बेटा है जो 2 लफ्ज कलम से लिखता था और हाथ पे आबले पड़ जाए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 7 बार इस गरीब को जहर मिला। सलीम इमाम हुसैन ने पुत्रा दी कसमी मैं एक बारी कराची ये जुमला आख्या नहीं, आख्या लाहौर बल्कि शायद बाकी मुल्क च नहीं आख्या। इस डर तो कराची जो हालत हो गई, इतनी खौफजदा थी अली की बेटी बाप के बाद कि अब्बास को हुक्म दिया हुआ था हसन के दरवाजे पे पहरा दिया। पता नहीं तू क्या समझा इस बात। इतने सैयदादे बैठे हो, मेरे हाथ बजे जे औलादे बतूल, मुझे माफ भी कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा तुम्हारे मुंह से है निकल जाए। है बेटा तू इतना रो रहा है, जुमला तेरी नजर कर रहा हूँ, हो सकता है तेरा हाथ भी सीने तक आ जाए। मजलिस मेरी सुहेल भाई मुकम्मल हो जाएगी। जिस घर के मर्द पहरे में रहते हो उस घर की बेटियां इस काबिल थी कि बगैर चादरों के कभी शामियों के महल्ले, कभी कूफियों का बाजार, कभी अस्कलान के पहाड़, कभी ताइफ की जी हाँ यूं फूट फूट के रोते हैं। अली की बेटियां राजी होती हैं। तेरे हाय करने में क्या नुकसान है तेरा? चीखा मार कर रोया कर जी, मैं जनाज़े से रोवीदा। सैयद मैं तेरे साथ बादशाह हुसैन को, बादशाह हसन को गवाह बना के कह रहा हूँ, मेरी ये आंखें जल जाए अगर मैंने आंखों से न पढ़ा हो। मेरे सादिक इमाम के घर मजलिस हो रही थी, जाकिर शायर मरसिया पढ़ रहा था बादशाह अली अकबर का। मेरा इमाम मामा उतार कर जोर जोर से मुंह पे मातम कर रहा था और एक बंदा करीब बैठ के चुप करके आहिस्ता आहिस्ता रो रहा था। मौला मजलिस के बाद उसकी तरफ देख के फरमाते तेरा जवान बेटा मर जाए तू ऐसे रोएगा? उसने कहा ना मौला मैं तो टकरे मारूंगा। फरमाते हमारे अकबर को अपने बेटों बराबर भी नहीं समझते, तुम्हारा बेटा मर जाए तुम टकरे मारो, हमारा मसाइब पड़ा जाए जाकर तुम्हारी मिन्नत करे तुम हाथ मारो, तुम है करो। क्यों? जब हमें मान लिया है हमारी खुशी में खुशी करो, हमारे गम में गम। जी क्या हाल हो गया सैयदादे का। 3 से 4 मिनट और पड़े, खत्म होगी मेरी बात। अल्लाह अकबर। मुझे देखो, कुछ नहीं हुआ, मुझे देखो। अल्लाह अकबर। उसने कहा मौला मैं पढ़ता तो हूँ, आपको जहर मिला 7 मरतबों में पढ़ता हूँ, फरमाया इससे बड़ा मसाइब पढ़ो। उसने कहा मदाइन में आपकी दाई रान पे नेजा मारा गया, जहर में भरा हुआ नेजा था, मैं वो भी पढ़ता हूँ, फरमाया इससे ज्यादा मसाइब पढ़ा करो। उसने कहा जब आखिरी बार आपको जहर मिला तो आप घुटनों के बल चल के माँ की कब्र पे गए, मैं ये भी पढ़ता हूँ, फरमाया इससे बड़ा मसाइब पढ़ा करो। आराम से बेटा, मैं कहूंगा तब जनाजा पाक आएगा, आराम से पढ़ने देना मुझे। फरमाया इससे भी बड़ा मसाइब पढ़ा करो।
उसने कहा मौला इससे बड़ा मसाइब, फरमाया इससे बड़ा मसाइब पढ़ा करो। उसने कहा इससे बड़ा मसाइब मुझे नहीं आता। फरमाया मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मसाइब ये है, मैं दरवाजे पे खड़ा देखता रहा लोग मेरी माँ को मारते हैं। मैं दरवाजे पे खड़ा देखता रहा, कोई मेरी माँ को तमाचा मारता था, कोई मेरी माँ को ताजियाना मारता था, कोई जलती हुई लकड़ियों से मारता था, कोई टूटते हुए दरवाजे से। अजरुकुमुल अल्लाह, अजरुकुमुल अल्लाह, अजरुकुमुल अल्लाह, अजरुकुमुल अल्लाह। खत्म हो गई मेरी गुफ्तगू। 2.5 से 3 मिनट ज्यादा और आपको चाहिए। बज़ाहिर आखिरी वक्त था, आप मुझे देखें कोई मसला नहीं, बज़ाहिर आखिरी वक्त था, अल्लाह के रसूल का जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए, सैयदुल मलाइका तशरीफ लाए, रूहुल अमीन तशरीफ लाए। और बुजुर्ग उलमा पढ़ा करते थे, उन्होंने कुछ सामान दिया, रिसालत में आपको खत्म हो गई मेरी बात। जानते थे रसूल ये क्या है, वजाहत गम के लिए पूछा, माँ हाज़ा जिब्राइल, जिब्राइल क्या लाए? उसने कहा कफन व काफूर मिनल जन्नत, जन्नत का कफन है, जन्नत का काफूर। अल्लाह फरमा रहे कसम हो वाला खमसत, इसके 5 टुकड़े कर दे। एक हिस्सा आपका है, एक हिस्सा अली का है, हिस्सा तुम लक, हिस्सा तुमने अली इब्ने अबी तालिब, हिस्सा तुमने फातिमा, एक टुकड़ा आपकी बेटी का है। मेरा ख्याल इस तो बाद बढ़ना नहीं बनता, ये तेरे सीने से गोश्त दे कि तू आया भी रोने। हिस्सा तैने ले हसन, 2 टुकड़े हसन। ओए होए वो बहुत बड़ा नहीं है बंदा जिंदी हाई नहीं निकली। अल्लाह अकबर, मौला मेरे वतन की खैर जी 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 जी। अल्लाह अकबर। नबी ने कफन और काफूर के 5 टुकड़े कर दिए, एक अपने पास रख लिया, एक अली को दे दिया, एक सैयदा को दे दिया, 2 हसन को दे दिए। कफन भी खत्म, काफूर भी खत्म। गल में आखिरी करने लगा, जे रो सको तो जरूर हाय करे अजे। कफन भी खत्म, काफूर भी खत्म, ज़ैनब ने हुसैन को देखा। भैन घर जाके पूछी इस जुमले का मोहसिन दर्द की है। हुसैन ने बहन को देखा, एक ही वक्त में दोनों बहन भाइयों की आंखों से आंसू आए। तड़प गई मेरी शहजादी, आखिरी जुमला बेटा, दादी रहिएगा, तड़प गई मेरी शहजादी। बाप के कदमों पे दोनों हाथ रखेगा, बाबा मेरा हुसैन किसी का कुछ नहीं लगता, बाबा मुझे दे दिया, अली को दे दिया, खुद अपने लिए रख लिया, हसन को 2 दे दिए, मेरे हुसैन को 1 भी नहीं दिया। तड़प के मोहम्मद ने कहा बतूल कफन उसे देते हैं जिसे कोई गुस्ल दे, काफूर उसे देते हैं जिसे कोई कफन दे। ना कोई तेरे बेटे को गुस्ल देने वाला, ना कोई काफूर देने वाला, ना कोई जनाजा उठाने वाला, ना कोई मैयत दफनाने वाला। बेसाख्ता बतूल के मुंह से निकला, बाबा आप मेरे बच्चों से प्यार करते थे ना, तो कहा करते थे हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। आज पहली बार मुझे पता चला है, अमीर को 2 दे, अमीर को 2 दे दिए हैं, गरीब को 1 भी नहीं दिया। बस इतनी थी अली की बेटी, और माँ के मुंह से सुना अल्लाह ने मुझे 2 भाई दिए, एक अमीर एक गरीब है। हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। नाना दुनिया से चला गया, आलिया सोचती रही हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। माँ हाथ पहलू पे रख के दफन हो गई, आलिया सोचती रही हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। बाप मस्जिद में शहीद हो गया, अली की बेटी सोचती रही हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। हसन का जनाजा तैयार करके भेजा, अली की बेटी सोचती रही हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। ना जी मैं लाहौर का नहीं पता, ये थोड़े नाल बहावलपुर के अदादार बैठे ने पूछ लिया जे साढ़े अलाज भी रिवाज है, जब अमीरों के जनाजे घर से निकलते हैं ना, रियाया में से कोई फूल ले आता है, कोई चिराग ले आता है, कोई खुशबू ले आता है, कोई तस्बीह ले आता है। कायनात का पहला अमीर है हसन, जिसका जनाजा घर से निकला, कोई नेजा ले आया, कोई तलवार ले आया, कोई कमान ले आया, कोई खंजर ले आया।
कोई तीर जिन्हें नहीं आता मातम सारी नीचे कर लो, कोई तीर ले आया, 700 तीर कमान से निकला, 70 हसन के जनाजे में लगे, तीरों भरा जनाजा लेके हुसैन घर आया, अली की बेटी की निगाहें जनाजे में पड़ी, तड़प के चादर उतारी, हुसैन को सीने लगाया, कभी यहाँ बोसा, कभी यहाँ बोसा, कभी यहाँ बोसा, आखिर जुमला भाई आगे बड़ी फिजा, जनाजा हसन का है, तू हुसैन को क्यों चूमती है? अली की बेटी ने कहा मां सारी जिंदगी सोचती रही हूँ, हसन अमीर है, हुसैन गरीब है, चूम इसलिए रही हूँ मेरे अमीर के जनाजे का ये हाल है, अल्लाह जाने मेरे गरीब का जनाजा, अल्लाह जाने मेरे परदेसी का जनाजा, अल्लाह जाने आ गया तीरों भरा जनाजा, उजड़ गई अली। Huh?